बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to another interesting lesson of English subject for grade 3. Students, today we are going to start the grammar part of the exercise, and in this part we are going to learn the usage of articles. Articles क्या होते हैं, कुछ अंदाज़ा है आपको? ओके आर्टिकल्स जो है इन 3 वर्ड्स को कहा जाता है, जो आपको स्क्रीन पे इस वक्त ब्लैक कलर में नज़र आ रहे हैं, ए, एन और द। ये 3 वर्ड्स, ए, एन, द। अच्छा, ये जो 3 वर्ड्स है आपने देखे भी बहुत होंगे, पढ़े भी बहुत होंगे और सुने भी बहुत होंगे, लेकिन इसका प्रॉपर जो यूजेज है वो आपको नहीं मालूम होगा यकीनन। तो आपको बता दूं, ए और एन किसी जनरल नेम से पहले या एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल होता है, ठीक है। और जो द है वो किसी पर्टिकुलर नेम या सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये तो मैंने टेक्निकली आपको वर्ड्स बता दिए। अभी मैं इसको सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो जो जनरल यानी कॉमन जो नेम्स होते हैं, जो कॉमन नेम्स मतलब किसी भी चीज़ के, जैसे बुक है, अ बुक, ठीक है, एन अम्ब्रेला, ठीक है। तो ये जनरली मैंने किसी भी अम्ब्रेला या किसी भी बुक की बात की है, लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली किसी एक चीज़ की बात करें, जैसे द बॉय वी आर टॉकिंग अबाउट, वो लड़का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसी एक लड़के से रिलेटेड बात हो रही है, तो हम वहाँ पर द लगाएंगे। या तो हम बात कर रहे हैं किसी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की, यानी एडजेक्टिव जब हम किसी को के बारे में कुछ बयान करते हैं, उसकी कोई ख़ासियत बयान करते हैं और बताते हैं कि वो सबसे बेहतर है, सबसे लंबा है, या सबसे गोरा है, या सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो वहाँ ऐसी सिचुएशंस में हम द लगाते हैं, क्योंकि सुपरलेटिव यानी सबसे ऊपर की बात हो जाती है, सबसे बेहतर हम उसे शो करना चाह रहे होते हैं, तब हम द लगाते हैं, ठीक है। दोबारा याद रखिए कि मैंने कहा है पर्टिकुलर नाउन, किसी ख़ास नाउन से रिलेटेड हम बात करें, किसी ख़ास, द सिटी, ठीक है, या फिर द बॉय, या किसी एक जिसके बारे में बात हो रही है, अगर उसी से रिलेटेड है। मैंने प्रॉपर नाउन नहीं कहा, पर्टिकुलर नाउन कहा। ये बात आपने गौर से सुननी है, ठीक है। पर्टिकुलर मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। या तो उसके नेम से पहले हमने द लगाना है, या फिर हम किसी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, मतलब जिस भी चीज़ को हम बाकी चीज़ों से बेहतर शो करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम द लगाएंगे। दी बेस्ट, या दी टॉलेस्ट, या द मोस्ट इंटेलिजेंट, जो भी इस तरह की एग्जांपल हमारे पास हों, हम वहाँ पर द लगाएंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन आवर एक्टिविटी। यहाँ पर इन्होंने आपको कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं और आपको कहा है कि आप इनमें आर्टिकल्स इस्तेमाल करोगे, ठीक है। मैं आर्टिकल्स बार बार इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको इसका नेम पता हो कि ए, एन और द के लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। इनको आर्टिकल्स कहा जाता है। पेशावर इज़ डैश बिग सिटी। पेशावर इज़ डैश बिग सिटी। क्या लगता है आपको, इसमें क्या आएगा? अ बिग सिटी। पेशावर इज़ अ बिग सिटी, ठीक है। अच्छा, अब ये बिग ना होता, बिगेस्ट होता, तो फिर हम द बिगेस्ट सिटी लिखते, लेकिन ये अ बिग है, ठीक है। पेशावर इज़ अ बिग सिटी। ओके, द नेक्स्ट वन इज डॉग इज़ डैश faithful animal. Dog is dash faithful animal. Dog is a faithful animal. Dog is a faithful animal. Shahir is dash honest boy. शहीर इज़ डैश ऑनेस्ट बॉय। अच्छा, यहाँ एक बात याद रखें कि ये ऑनेस्ट में जो एच है ये साइलेंट है, तो ये आपको ओ साउंड दे रहा है, और जो ओ है वो वावल साउंड है, ए, ई, आई, ओ, यू। इनमें से कोई भी साउंड वाला वर्ड आपको यहाँ आए और उससे पहले आपने आर्टिकल यूज़ करना है, तो आप एन यूज़ करेंगे। शहीर इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, यहाँ आप अ ऑनेस्ट बॉय नहीं लिखेंगे,
ठीक है। अ फेथफुल एनिमल ठीक है, अ बिग सिटी ठीक है, बट एन ऑनेस्ट बॉय करेक्ट आंसर है। शहीर इज एन ऑनेस्ट बॉय। ओके। Arshina is dash eldest daughter in this house. Arshina is dash eldest daughter in this house. Eldest, अच्छा एल्डेस्ट जो है ओल्ड, एल्डर और एल्डेस्ट 3 डिग्रीज होती हैं। तो यहाँ पर एल्डेस्ट जो है जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी बेटी की बात हो रही है यहाँ पे। जो सबसे बड़ी मतलब यहाँ पर सबसे ऊपर की कैटेगरी की बात हो रही है, सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर द यूज़ होगा। आर्शिना इज़ द एल्डेस्ट डॉटर इन द हाउस। Arshina is the eldest daughter in this house. The next one is there is dash cat in the room. There is a cat in the room. Very good. There is a cat in the room. There is a cat in the room. नेक्स्ट पेज पर भी 2 ब्लैंक्स हैं जिनमें आपने आर्टिकल ही यूज़ करना है। सो ये है यू आर डैश गुड टीचर। यू आर डैश गुड टीचर। यू आर अ गुड टीचर। यू आर अ गुड टीचर। These are dash easiest sums. सम्स मैथ्स के क्वेश्चंस को कहा जाता है। ईजीएस्ट सबसे आसान। अच्छा सबसे आसान, दोबारा सुपरलेटिव डिग्री आ गई है यहाँ पर। दीज आर द ईजीएस्ट सम्स। दीज आर द ईजीएस्ट सम्स। These are the easiest sums. These are the easiest sums. ओके ये तो हो गई आर्टिकल की प्रैक्टिस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे जो कि आपको इस वक्त स्क्रीन पर हाफ नज़र आ रहा होगा, और ये इस क्वेश्चन का अभी फुल व्यू है। अच्छा यहाँ पर आपने करना क्या है, राइट द फेमिनिन ऑफ द फॉलोइंग। फेमिनिन फीमेल को कहते हैं, या फिर अगर आसान अल्फाज में आप इसको समझना चाहें तो लड़की को कहते हैं। ठीक है, तो जो ही एंड शी होता है ये मेल और फीमेल होता है। तो आपने बताना होता है कि इसमें इसका मेल क्या है और इसका फीमेल क्या है। ठीक है, जो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है फॉक्स। फॉक्स, फॉक्स का जो फीमेल है वो है विक्सन। विक्सन, विक्सन, फॉक्स, विक्सन। बुल, काउ, बुल, काउ, काउ। डॉग, बिच, डॉग, बिच, बिच। हॉर्स, मेयर, हॉर्स, मेयर, हॉर्स, मेयर। अच्छा समझ आ रही होगी आपको। फॉक्स जो होता है, फॉक्स में जो मेल होता है यानी फॉक्स का जो बॉय होता है वो फॉक्स कहलाता है, और जो उसमें शी यानी शी फॉक्स होती है वो विक्सन है। ठीक है, या लेडी फॉक्स आप जिसको कह सकते हो वो विक्सन होती है। वैसे लेडी फॉक्स कोई वर्ड नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो जो उसमें गर्ल होती है उसको विक्सन कहा जाता है। इसी तरह काउ का जो मतलब काउज़ की जो फैमिली होती है उसमें बॉय को बुल कहा जाता है, और गर्ल को यानी शी जो होती है वो उसमें काउ होती है। डॉग, बिच, हॉर्स, मेयर। अच्छा लॉर्ड, लेडी, लॉर्ड, लेडी। अच्छा ये जो कॉलम है जहाँ पहला जो कॉलम था वो एनिमल्स का मेल फीमेल था, और अभी जो है ह्यूमन बींग्स का है। ठीक है, यानी इंसानों का। लॉर्ड, लेडी, लेडी। नेफ्यू, नीस,
nephew, niece, nephew, niece. Prince, princess, prince, princess, prince, princess. Grandson, granddaughter, grandson, granddaughter. ग्रैंड डॉटर थोड़ा सा लॉन्ग वर्ड है, इसको आप थोड़ा छोटा लिखेंगे तो इस जो बॉक्स है इसमें फुल आ जाएगा। तो ध्यान से लिखिएगा ताकि उसमें से। और बुक पे लिखते वक्त भी इस बात का ख्याल रखें कि आपकी राइटिंग नीट हो। ज़रूरी नहीं है कि आप कॉपी में लिखें तब आपकी राइटिंग नीट हो और बुक में जैसा लिखते हैं लिखें, ठीक है। तो कोशिश करें कि आपकी बुक में भी आपकी हैंड राइटिंग बहुत नीट हो। आपका आज का जो होमवर्क है वो यही है कि ये लेक्चर सुनने के बाद, इस लेक्चर के दौरान जितना कुछ आपको बुक में करवाया गया है ये आपने भी देखकर सुनकर बुक में करना है, ठीक है। और इसकी पिक्चर्स आप हमें भेजेंगे व्हाट्सएप पे। और दिस वाज ऑल फॉर टुडे। विश यू बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.